हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे स्पेशल प्रैक्टिस फॉर मैथमेटिक्स का सेशन नंबर 2। पिछले सेशन में यानी सेशन नंबर 1 में हमने टॉप 10 क्वेश्चंस किए थे जो कि आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई और एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड थे। ठीक है, अब हम सेशन नंबर 2 करने जा रहे हैं आज, और उसमें भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हर सेशन में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका बेसिक क्लियर करेंगे, और वो क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न के। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक हैं, एकदम बेसिक हैं जो आप आसानी से कर लोगे, कुछ में थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो ऐसे छांट के, ऐसे सेलेक्ट करके मैंने आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस तैयार किए हैं हर सेशन में। ठीक है, तो ये सेशन चलते जाएंगे जब तक कि आपके एग्ज़ाम्स ना आ जाएं। मैं हर पर डे सेशन डालूंगा जो कि एएलपी टेक्नीशियन, जेई और जो हमारे एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथमेटिक्स आती है उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस पूरे सेशन को अच्छी तरह से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। ओके, एंड जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, तो मैं नेक्स्ट सेशन में उनका ध्यान रखूँगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि इस सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 पे हम देखते हैं। ये एवेल्युएट करने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपको, 3√8 प्लस √8 मल्टीप्लाई बाय 8√8 प्लस 7√8 माइनस 98। देखिए, बॉड मास के प्रिंसिपल तो लगाने ही हैं, पर सिंप्लीफाई करके आंसर भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉड मास तो यूज़ होएगा ही होएगा। अब जो बॉड मास के अकॉर्डिंग काम नहीं करते स्टूडेंट, जो जल्दबाजी में सॉल्व करते हैं, वो यहाँ पर मात खाते हैं। है तो एकदम बेसिक यानी बच्चे लेवल का क्वेश्चन, पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो बॉड मास भूल जाते हैं कि भाई बॉड मास भी लगाना होता है या नहीं लगाना होता, वो ये भूल जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। देखिए, आपको ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है ब्रैकेट के अंदर? ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है 3√8 प्लस √8 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 8√8 प्लस 7√8 प्लस 7√8। आप देख सकते हैं, प्लस 7√8 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 98, माइनस का क्या है 98 है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 3√8 प्लस √8 मल्टीप्लाई बाय 8√8 प्लस 7√8 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 98। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, जो स्मॉल ब्रेसेस हैं, सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो 3√8 और जो आपका √8 है ये मिलके 4√8 बना लेगा, और 8√8 और 7√8 मिलके 15√8 बना लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4√8, है ना। देखो स्टूडेंट्स, बहुत आसान चीज़ है, कुछ ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पर। जो एकदम आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है वो ये माइनस का 98 करना है। तो देखो, सबसे पहले करना क्या होता है, बॉड मास के प्रिंसिपल में पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया अपन ने। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट्स में एडिशन था तो हमने एडिशन किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, यानी अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई, बॉड मास, डिवीजन तो यहाँ है नहीं तो मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाएगा तो देखो 4 15 60 एंड √8 को √8 से करोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस का 98, यानी कि ये हो गया 480। 480 में से 98 को अगर अपन माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 382 के करीब का आंसर, यानी 382 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, इतनी आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर लिया अपन ने क्वेश्चन को, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो 382 यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्यूब रूट 4663 प्लस 349 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 21.003। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये पॉइंटों की वैल्यू होती है ना, कभी कभी हमें इन्हें राउंड ऑफ भी करना होता है।
21.003 को अप्रॉक्सीमेटली 21 मान के अपन को एक क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। एंड जो क्यूब रूट में दे रखा है तो क्यूब रूट निकाल लीजिए, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। क्यूब रूट निकालना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए, क्यूब रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालते हैं तो एक बार क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से कि क्या दे रखा है आपको। देखो क्यूब रूट के अंदर आपको 4663 दे रखा है, प्लस का आपको दे रखा है 349 इज इक्वल्स टू में आपको दे रखा है 21 क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 21, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 21, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 21.003। अब 21.003 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 21 ही मान लूँगा। लिखा तो चलो लिख तो देते हैं अपन पूरा, पर इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 21 ही मान लेता हूँ, यानी इसको मैं राउंड ऑफ करके 21 कर दूंगा। और 4663 देखो लास्ट में 3 आ रहा है तो 7 के क्यूब में 3 आता है, एक तो अपन को पता है। अब अपन क्या करेंगे, 7 के क्यूब में 3 आता है, अपन को पता है 343 होता है, तो यूनिट डिजिट 7 होना है। तीनों को हटा दो, 4 के नियरेस्ट नंबर कौन सा क्यूब है, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। 4663 क्या हो जाएगा, 17 का क्यूब। तो 17 यूनिट डिजिट देखने हैं आपको, और लास्ट जो आपका यूनिट डिजिट देखने के बाद 3 नंबर हटाने के बाद जो नंबर बचते हैं उनके नियरेस्ट क्यूब देख लो, वो आपके आंसर हो जाता है, वो आपका क्यूब रूट हो जाता है। तो 4663 में 3 आ रहा था लास्ट में, तो 7 के क्यूब में 3 आता है, और 663 को हटा दो, 4 के नियरेस्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 1, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो 17 मतलब 17 4663 का क्यूब होगा, क्यूब रूट होगा। 17 में 349 को ऐड करके क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x मान लेता हूँ, x डिवाइडेड बाय 21 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है राउंड ऑफ करना है। इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो 366 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 366। और x डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन में, डिवाइड का मतलब अपॉन में होता है, तो x इज इक्वल्स टू 21 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, 366 से, और अपन मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 366 को 21 से कर लो तो 7686 होता है, 7686 होता है। अब अपन ऑप्शंस में देखते हैं कि 7686 नहीं है, पर 7686 यहाँ पर मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, 7680 ये ऑप्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑप्शन मिल नहीं रहे थे तो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया, 7680 ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बिकॉज अपना आंसर क्या आया है, 7686 आया है, अपना आंसर 7686 आया है। और 7686 का अगर अपन राउंड ऑफ करें, 7686 को अगर आप राउंड ऑफ करो तो 7680 होता है, यानी कि यहाँ पर 7680 आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 7680। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 43% ऑफ 600 प्लस x% ऑफ 300 इज इक्वल्स टू 399। अब देखो परसेंटेज बेस का क्वेश्चन है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 43% ऑफ 600 की बात हो रही है, क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 300 की बात हो रही है, तो अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं आराम से। 43% ऑफ 600, 43% ऑफ 600 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंट, क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, x% ऑफ 300 इज इक्वल्स टू 399 आपको दे रखा है, इज इक्वल्स टू 399 आपको दे रखा है। अब देखिए 43% निकालो, इसका 43 ऑफ हटा के 600, ऑफ को हटा के इंटू लगता है, सभी को पता है 100 हो जाएगा, प्लस x मल्टीप्लाई बाय 300 अपॉन में 100 हो जाएगा। अब देखो 100 से 100 तो कटना ही है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100 से 100 तो हमने ऐसे ही काट देने हैं डायरेक्ट, ठीक है। परसेंटेज का जो 100 है वो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो तो कटना ही है। इज इक्वल्स टू में कितना है, 399, इज इक्वल्स टू में कितना है, 399। तो 43 को बस 6 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाता है, 43 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 258 हो जाएगा, 258 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 399, और 399 में से आप 258 को माइनस कर लो तो 3x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 141 आ जाएगा, 141 आ जाएगा, ठीक है।
एंड x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 141 में 3 का डिवाइड करो तो 47 3 ज़ा 141। तो x की वैल्यू यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है आपकी वो आ गई 47, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट है तो कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1936 किसका स्क्वायर होता है? देखिए 1936 जो होता है ये आपका 44 का स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका होता है? 44 का स्क्वायर होता है। तो 19.36 है तो इसको अपन स्क्वायर रूट से खोलेंगे तो 4.4 होगा। अब बस आपको करना क्या है, पॉइंट में जितने स्टेप्स हैं उतने स्टेप के आधे बार, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में 4 स्टेप बाद अगर पॉइंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 0.1936 है, कितना है 1936 है, तो इसमें 4 स्टेप बाद पॉइंट है तो इसके स्क्वायर रूट में 2 स्टेप बाद आएगा, यानी कि 0.44। बस पॉइंट को आपको लेफ़्ट की तरफ लेके आता है, एक स्टेप बस आगे लाते जाओ तो बात बनती जाएगी। अब यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 स्टेप बाद है तो 0.044, फिर प्लस लास्ट में इसमें 8 बार है तो 0.0044। इन सब को ऐड कर दो, इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो आ गया आंसर 4.8884, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो बहुत ईजी तरीके से। x की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, y की वैल्यू भी दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पर आपको एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है एक्चुअली, कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है। तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर अपन इसका क्यूब कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले √3 - 2 √2 अपन में √3 + √2, √3 + √2 √3 - √2, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। तो पहले वाले में एक्स की जो वैल्यू क्या दे रखी है, फर्स्ट वाले में एक्स की वैल्यू दे रखी है √3 - √2 अपॉन में √3 माइनस किस में है एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ एक्स में माइनस है और नीचे यहाँ पर प्लस है, और y में आपको दे रखा है ऊपर प्लस नीचे माइनस, y में आपको दे रखा है ऊपर प्लस और नीचे माइनस, बस इतना फ़र्क है, इतना सा फ़र्क है, बस आप देख सकते हैं ये फ़र्क है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे √3 - √2 से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर √3 + √2 से, क्योंकि नीचे माइनस है ना, यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस था इसलिए माइनस की मल्टीप्लाई, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस की मल्टीप्लाई, यही होता है कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करना, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, कितना आ गया, तो सभी को पता है ऊपर बन जाएगा, नीचे तो देखो हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 - 2 कितना होता है 1 होता है, नीचे तो 1 ही आएगा, सभी को पता है। ऊपर क्या आ जाएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर, √3 - √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर अपन दोनों को क्यूब करते हैं तो वो होल पावर 6 हो जाता है, ठीक है, दोनों का होल पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √3 - √2 का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो 3 - 2 तो होना ही आपको पता है, और माइनस का 2ab होता है, a² - b², a² + b² माइनस का 2ab, तो 2 और ab करोगे 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 + 2 + 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने ओपन कर लिया, यानी कि x की जो वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 - का 2√6, और y की वैल्यू आ जाएगी 5 + का 2√6। अब आपको x³ + y³ x³ - y³ निकालना है, x का क्यूब करना है और y का भी क्यूब करना है, ठीक है।
एक्स क्यूब और वाई क्यूब करना है। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ समझो आप, अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब करता हूँ और उसमें से a माइनस बी का होल क्यूब कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो देखो फ़र्क क्या है, इसमें भी a क्यूब आता है, इसमें भी b क्यूब आता है, इसमें भी सॉरी पहले इसका पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी हो जाएगा, ये है ना 3a, या फिर इसको अगर आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, क्या होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर अपन माइनस करते हैं तो उसमें a क्यूब भी माइनस का हो जाएगा, b क्यूब भी माइनस का होता है, पर यहाँ माइनस का साइन है इसलिए प्लस हो जाएगा, सारे नंबर प्लस के बन जाएंगे। वो माइनस का है कौन, इसमें 3a स्क्वायर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। और जो माइनस माइनस क्या होता था प्लस, आप समझ रहे ना, प्लस का 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर वो माइनस का हो जाएगा, एक्चुअली वो माइनस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कौन कौन चीज़ें कट जाएंगी। तो सबसे पहले a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, ठीक है, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा और 3ab स्क्वायर से 3ab स्क्वायर हट जाएगा। तो बचेंगे क्या अपने पास b क्यूब यानी कि 2b क्यूब और प्लस के 3a स्क्वायर भी 6a स्क्वायर भी। अब अपन को पता है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, ठीक है, a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है ये अपन को पता है। तो a की जगह यहाँ पर 5 है और b की जगह 2√6 है, तो यहाँ पर 2√6 का होल क्यूब प्लस 6, a की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, b 2√6, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये नंबरिंग यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बचे ही अपने पास क्या है, अपन को फॉर्मूला पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अब अपन ने माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर a क्यूब तो माइनस का हो गया, a तो माइनस का हो गया और b भी माइनस का होता, बट b में यहाँ पर आपके प्लस आ जाएगा बिकॉज बाहर साइन माइनस का है। एंड फिर आपको फॉर्मूला पता है माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर होता है, तो वहाँ साइन की अदला बदली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से रूल लगते हैं। अब ध्यान से आप समझो, यहाँ पर अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का क्यूब, तो 36√6, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 होता है और ये हो जाएगा 36√6 प्लस 6 × 25 × 2 × √6। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन जल्दी से। 2 × 8 × 36 कर लीजिए सबसे पहले आप, तो ये हो जाएंगे आपके कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 को अपन 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, √6, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 150 to 300 हो जाएगा √6। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 300 और 576 876 हो गया आपके, 876√6, 876√6 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 876√6, ठीक है, 876√6 इज़ अ आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान से सॉल्व करना है, ये वैल्यू देख के करना है कि भाई सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, √3 + √2 अपॉन में सबसे पहले x के √2 में √3 - √2 अपॉन में √3 + √2 दे रखी, तो उसका कॉन्जुगेट अपन ने किया, कॉन्जुगेट लगा के सबसे पहले √3 - √2 का होल स्क्वायर लगा लिया अपन ने, और अपन ने उसको a - b के होल स्क्वायर से ओपन करके 3 + 2 - 2 √6 और नीचे 3 + 2 + 2 √6 हो जाएगा, बिकॉज y की वैल्यू क्या आ रही थी √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब अपन को x और y की वैल्यूज़ मिल गई थी, तो x³ और y³ की वैल्यू निकाल लेते हैं। x³ - y³ निकालना था, जो कि क्या होता है, आप उससे भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, x + y x - y
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होता है, उससे भी रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एक्स माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, पर ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है आपका, ठीक है। क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट था वो किसका था, a प्लस बी और a माइनस बी का, 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2 का था। इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला ना लगा कि हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, क्योंकि a प्लस बी के क्यूब को अगर अपन a माइनस बी के क्यूब से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी ही बचता है, ठीक है। बिकॉज a माइनस बी के होल क्यूब में माइनस का 3a स्क्वायर भी होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो ही गया था, और प्लस का 3ab स्क्वायर होता है जो कि माइनस का हो जाता है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर से 3b स्क्वायर कट गया, a क्यूब से a क्यूब कट गया, बस b क्यूब और b क्यूब भी बचे थे आपके, और 3a स्क्वायर भी और 3a स्क्वायर भी आपके 6a स्क्वायर भी हो गए। तो अपन ने इसको सॉल्व कर लिया और अपना आंसर आ गया 876√6। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर, ओके। तो थोड़ा सा लेंदी था, बाकी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उसको फटाफट से अगर अपन सॉल्व करें, रिजल्ट आपको याद हो ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि भाई क्या रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो मैच हो नहीं रहे, हो सकता है कि यहाँ पर 876√6 कोई ऑप्शन हो, बाकी आप इसको सॉल्व करके खुद देखिएगा, अगर हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं होगी, पर 101% 876√6 इसका आंसर होगा, बिकॉज हमने इसको अच्छी तरह से सॉल्व किया है पूरे लॉन्ग मेथड के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अगर a की जगह 331 दे रखा है, b की जगह 336 दे रखा है, c की जगह माइनस का, देखो बहुत ही इजी तरीका है, अगर अपन इन सबको जोड़ के देखें, 331 कुछ भी नहीं है, अभी आपको यहीं पता चल जाएगा, 331 प्लस 336 माइनस 667 इज इक्वल्स टू करें तो क्या आता है, 0 आता है। अब आपको एक चीज़ पता है, अब आपको क्या पता है, एक चीज़ ये पता है आपको कि भैया अगर इफ़ एक कंडीशन है, 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि तीनों का सम a b c, a की जगह 331 है, b की जगह 336 है, c की जगह 667 है, इन तीनों का सम 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 होगी, यानी कि आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। √32 प्लस √48 अपन √8 प्लस √12, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, √32 प्लस √48 अपॉन में √8 प्लस √12 नीचे दे रखे। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 32 को अपन लिख सकते हैं 4 × 8, और 48 को लिख सकते हैं 4 × 12। नीचे √8 और √12 को अभी एज इट इज रखो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कट जाएंगे ये तो। 4 किसका रूट होता है, 2 का, तो 2 √8 हो जाएगा। 32 √32 2 √8 होता है, और √48 आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 × 12 है तो 2 √12 अपॉन में √8 प्लस √12। पूरे में से 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया, √8, वो तो कटना ही था, पता ही है भैया, इतना लिखने में अपन टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे, अपन आंख बंद करके 2 आंसर लिख देंगे, आंख बंद करके 2 आंसर लिख देंगे, पूरा कट गया, 2 ही बचा बस, तो इसका आंसर क्या हो गया, नंबर 2। 2 इज़ द आंसर, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन, देख लीजिए आप, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से और कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, फ्री के नंबर है यहाँ पर आपके, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गड़बड़ करते हो तो फिर वो आपकी गड़बड़ है,
जल्दबाजी में इजी से इजी क्वेश्चन भी हम नेगेटिव मार्किंग वाला बना देते हैं, ये हमारी गड़बड़ है। इसको अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है पूरा पेपर आपको। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, एकदम इजी तरीके से जो क्वेश्चन हो रहा है उसको उसी तरीके से आपको करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि 9 बजे से सुबह 2 बजे तक तापमान स्थिर रहा और 21 से 36 डिग्री दर से स्थिर दर से बढ़ रहा है। द टेम्परेचर रोज एट अ कॉन्स्टेंट रेट फ्रॉम 21 डिग्री टू 36 डिग्री, यानी 21 से 36 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा है। अब देखो टेम्परेचर 21 से 36 तक बढ़ा है 9 से 12 में, 9 से 12 बजे, तो दोपहर में टेम्परेचर कितना होगा, आफ्टरनून नून पे टेम्परेचर, नून मतलब 12 बजे, 9 से 12, 9 से 12 कितने घंटे हो गए, 9 से 2 बजे, 9 से 2, सुबह 9 से 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 5 आवर्स हो गए। ठीक है, 5 आवर्स में टेम्परेचर जो है ये 21 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक बढ़ रहा है, 21 से 36 डिग्री बढ़ रहा है, मतलब इन 5 घंटों में टेम्परेचर में 15 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। तो 1 घंटे में कितना होगा, 3 डिग्री सेल्सियस का। पूछा कितने में है, 12 बजे, पूछा कितने बजे है, 12 ओ क्लॉक पे, 12 PM पे, नून 12 पे, 12 बजे दोपहर में। ठीक है, नून मतलब 12 बजे, तो 12 बजे मतलब 9 से 12, 9 से 12 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो 1 घंटे में अगर 3 डिग्री बढ़ता है तो 3 घंटों में कितना बढ़ेगा, 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अब सुबह कितना टेम्परेचर था, 21 था, सुबह कितना था, 21 था, तो 21 में 9 जोड़ लो कितना हो गया, 21 में 9 जोड़ लो कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी पैटर्न। 5 घंटे में 36 डिग्री, 5 घंटे में 15 डिग्री बढ़ा है, 21 से 36, 9 बजे से 2 बजे तक, 1 घंटे में 3 डिग्री बढ़ रहा है। तो 9 से 12, 12 बजे पूछा था, नून मतलब 12 बजे, तो 3 घंटे बाद, 9 बजे से 12 बजे कितने घंटे बाद होता है, 3 घंटे बाद, तो 3 घंटे में 9 डिग्री बढ़ेगा। तो एक सुबह अगर 9 बजे 21 था तो 12 बजे यानी 9 डिग्री बढ़ जाएगा, यानी 21 + 9 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी इजी अप्रोच का क्वेश्चन था आपका, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 2 4 2। देखो बहुत इजी ऐसे क्वेश्चन जो आ जाते हैं बहुत इजी हो जाते हैं। प्रोडक्ट दे रखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का 2 4 2 7 3। देखिए मल्टीप्लाई आपके सामने करके बताता हूँ। ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट्स नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट पूछा है। सिंगल स्टेटमेंट अगर पूछा है तो समझ जाना कि भाई आपको ऑप्शंस में से ही नंबर रख के देखना पड़ेगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स 2 4 2 7 3 दे रखा है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब एक ही स्टेटमेंट है तो अपन इक्वेशंस बना नहीं सकते, वरना अपन x मानते। तो यहाँ 2 इक्वेशंस बननी चाहिए थी, पर यहाँ एक ही इक्वेशन बनेगी, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता। पर हम यहाँ ऑप्शन रख के पता कर सकते हैं। तो सबसे छोटा नंबर रख के देख लो कि भाई अगर मैं यहाँ पर देखो नंबर क्या हो सकते हैं, नंबर हो क्या सकते हैं। विषम संख्याओं को अपन कैसे लिखते हैं, विषम संख्याओं को लिखने का तरीका होता है, जो ऑड नंबर्स होते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, वो होते हैं आपके x, x + 2 और x + 4। ठीक है, x, x + 2, x + 4। अब मान लो मैंने x 27 माना, तो ये 29 होना चाहिए और ये आपका कितना होना चाहिए, 27 और 4 31 होना चाहिए। अब अपन लास्ट के नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 × 9, 9 × 7 = 63। इनके अगर अपन ऑड नंबर्स की, इनके अगर अपन यूनिट डिजिट्स की मल्टीप्लाई करें तो 63, यानी कि इसके आखिरी नंबर पे 3 आ रहा है। और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें भी देखो आखिरी नंबर पे 3 है, 7 3। तो यानी कि इसका आंसर 27 होना चाहिए। और ये किसी ऑप्शन पे बैठेगा नहीं, यहाँ 27 रखने पर, x की जगह आप 27 रखोगे तो 27 के बाद 29 31, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर 27 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 31 इज इक्वल्स टू 240 आ गया ना, 24273, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। x की जगह दे रखा है 3 + 2√2, वैल्यू निकालनी है √x - 1/√x की। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 2√2x दे रखा है, x कितना दे रखा है 3 + 2√2, x = दे रखा है 3 + 2√2, 3 + 2√2 आपको दे रखा है, और आपको वैल्यू निकालनी है
रूट एक्स अपॉन में 1 अपॉन रूट एक्स की, तो यहाँ रूट कर लो बस। अब देखो 3+2 रूट को अगर मैं रूट के अंदर रखूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको। 3 को ऐसे लिखना पड़ेगा 2+1, बिकॉज यहाँ 2√2 है ना, मतलब 2ab का फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर। किसका फॉर्मेट बन रहा है? 2ab का। a² + b² + 2ab। अब 2 किसका स्क्वायर होता है? तो √2 का स्क्वायर होता है, सभी को पता है। 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का स्क्वायर होता है। 1 किसका स्क्वायर होता है? खुद का ही होता है। और 2ab करोगे तो देखो 2√2 ही होगा, तो ये किसका स्क्वायर बन गया? √2 + 1 का होल स्क्वायर। √2 + 1 का होल स्क्वायर मतलब x आपका √2 + 1 आ गया। x कितना आ गया? x की वैल्यू हो गई √2 + 1 का होल स्क्वायर। और अगर आप इसको रूट के अंदर रखते हो तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा? √2 + 1 माइनस का 1 अपॉन में √2 + 1। अब इसको आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा माइनस की मल्टीप्लाई करने पर। तो नीचे तो देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 - 1 1 ही बचेगा। और ऊपर क्या बचेगा? √2 + 1 माइनस का ब्रैकेट में √2 - 1। तो देखो √2 + 1 माइनस का √2 प्लस का 1, तो √2 से √2 उड़ गया, क्या बचा? 1 + 1, 1 + 1 ही बचा। देखो 1 + 1 ही बचा। 1 + 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 इज़ योर फाइनल आंसर। 2 इज़ योर फाइनल आंसर। अब देख लीजिए कैसे सॉल्व किया, बहुत इजी तरीके से। 2 मिनट भी नहीं लगा होगा। आप अगर कंपटीशन में बैठोगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसको आप विदिन 50 सेकेंड्स में आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पैटर्न आपने देख लिया, बस कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करना है, इसको रेशनलाइज करना, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो आज के टॉप 10 क्वेश्चन हमारे खत्म हुए, सेशन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। ये सारे क्वेश्चंस थे। इन सब क्वेश्चंस की आप भी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, जेई और एसएससी सीएचएसएल के स्टूडेंट्स खास तौर पे इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको इन सेशंस पे, क्योंकि स्पेशल प्रैक्टिस मैथमेटिक्स का सेशन है। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।